सभी को नमस्कार। एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं छोटी सी। तो ये पार्सल हमेशा की तरह जीके कार्ड की तरफ से आया है और डिलीवरी कुरियर का यूज़ किया, जैसे कि मैं मेरी एक थोड़ी सी डिमांड रहती है कि इजी वे में काम हो जाता है। कर लेते हैं इसको कट। और हाँ, ये जो जीके कार्ड वाले हमारे जितेंद्र जी हैं, आज इनके शायद बड़े बेटे हैं वो गोपाल, जिनके नाम पे जी है, मतलब गोपाल, और कंदर्प हैं दूसरे वाले से, छोटे वाले, मुझे याद आ रहा है। तो उसका बर्थडे है आज, गोपाल का। तो हैप्पी बर्थडे गोपाल। और ये भी अच्छा संयोग, आज के दिन ये पार्सल मिला। एक्चुअली कल से आने वाला था और मैंने कुछ तैयारी भी कर रखी थी इस पार्सल के लिए, पर कल किसी वजह से डिलीवर नहीं हो पाया, तो आज हुआ ये। और कल की बाय द वे अभी थोड़ा छुट्टी का टाइम है, कल परसों 2 दिन छुट्टी है, तो अच्छा लग रहा है ये, मतलब छुट्टी का टाइम है और पार्सल आपको मिला हुआ दिख गया होगा आपको कुछ प्रोडक्ट इसमें। तो इसको केयरफुली निकाल लेते हैं। ओह, क्या जल्दबाजी करना ठीक तो नहीं रहेगा इसमें। इस तरीके से मैं इसको हटा दूंगा बिल्कुल, और इस लेयर की अब आवश्यकता नहीं है। मनीष गुप्ता जी का संग्राहक संस्करण है, राज कॉमिक्स में मनीष गुप्ता जी का है ये राज कथाएँ। और देख निकालता हूँ, मैं पूरा बताता हूँ आपको। तो मनीष गुप्ता जी की कॉमिक्स जो है अलग लेवल पे जा चुकी हैं, नो डाउट। क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं वो, बाइंडिंग बहुत अच्छी दे रहे हैं। पेपर की क्वालिटी उन्होंने चेंज करी, जिसको मेटेलिक वर्ड यूज़ करते हैं। और ये देखते हैं कौन सी कॉमिक्स है इसके अंदर। पूरा ही मनीष गुप्ता जी सेट है, सारे ही संग्राहक संस्करण हैं, और यहाँ पे कैची ठीक रहेगी मेरे पास। और सारे संग्राहक संस्करण, और एक काफ़ी मतलब फेमस आप इसको बोल सकते हैं कि सेट है ये। क्यों फेमस है मैं पूरा बताऊंगा, थोड़ा समय लूँगा। ये वीडियो केवल अनबॉक्सिंग तक तो सीमित नहीं रहेगा, देखता हूँ कहाँ तक जाएगा ये वीडियो। पहले आराम से, ये अंदर फ्लिपकार्ट प्लस के बबल रैप है या टेप है, आई एम सॉरी, बाहर अमेजोन का है, कुरियर डिलीवरी कुरियर है, और जीके कार्ड की तस्वीर है। सारे ही एक तरीके से ये जो पार्सल है समरी में दिखाता है कि जो हमारी परचेजिंग की समरी है। मुझे याद है पिछली बार जब बर्थडे था शायद गोपाल का ही था या कंदर्प का था, पता नहीं, मैंने एक बुक भेजी थी कुछ उनकी जो क्लास के अकॉर्डिंग, और मैंने उस पर कुछ हल्का सा कुछ चित्र सा भी बनाया था। उस बात को 1 साल हो गया, यकीन नहीं हो रहा, मे बी नहीं हुआ हो 1 साल। कंदर्प का बर्थडे होगा ये, तो खैर जो भी है। तो राज कथाएँ जो संग्राहक संस्करण है ये आया है, ठीक है। और यार ये जिस तरीके से आया है ना, यहाँ पर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और उसके ऊपर ये टेप लगी हुई है, जो हम फर्नीचर वगैरह में यूज़ करते हैं, जब फर्नीचर करवाते हैं तो ऐसे टेप यूज़ करते हैं, जब फेविकॉल से सनमाइका वगैरह चिपकाते हैं। तो ये एक ना बहुत अच्छी फीलिंग के साथ में आया और बहुत स्टड लग रहा है। राज कथाएँ हों चाहे डोगा के डैश हो, मनीष गुप्ता जी ने ये काम तो आउटस्टैंडिंग करा है। अगर यही प्रोडक्ट दूसरे पब्लिकेशन से आया होता तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता। अब ये कुछ मैं प्रोडक्ट निकालूंगा और इनके बारे में बात भी करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें होंगी जो भी हैं। पहले मैं इन प्रोडक्ट को निकाल लेता हूँ। ये 3 कॉमिक्स हैं जो कि टोटली अनरिलेटेड हैं एक दूसरे से, इनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। एक ही कनेक्शन है कि ये राज कॉमिक्स जो पहले वाली राज कॉमिक्स थी सन 2020 से पहले वाली, सन 2020 तक वाली जो राज कॉमिक्स थी, श्री राजकुमार गुप्ता जी जिनके फाउंडर थे, संस्थापक थे, और जो हमारे संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी और मनीष गुप्ता जी, ये तीनों भाइयों ने मिलकर के अपने एफर्ट्स डाल करके इस पूरी कॉमिक्स को इंडस्ट्री को बनाया। राज कॉमिक्स की बात करूँ, उसमें ये कॉमिक्स बनी थी उस बैनर में, और इनका साइज़ ये हुआ करता था उस ज़माने में, इस साइज़ की कॉमिक्स आया करती थी। और ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो अटक गए थे किसी कारण से, और राज कॉमिक्स से जो विभाजन हुआ, जो भी उतार चढ़ाव राज कॉमिक्स ने देखे, उसके चलते जो है ये प्रोडक्ट्स आ नहीं पाए थे, और 2021 के बाद इनका आना संभव था नहीं, क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशन बन गए थे और ये हमें देखने को नहीं मिले। और राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की मैं तारीफ़ करूँगा इस मामले में कि वो उन्होंने पहल करी, उन्होंने कई चीज़ों में पहल करी। शक्ति रूपा की बातें तो मैं कई बार कर ही चुका हूँ, उसको तो फिर से रिपीट करने की आवश्यकता है नहीं। और उसके अलावा ये सेट उन्होंने भी अनाउंस करा, पुनरुत्थान,
कुत्तापंथी और बोदीवाला थानेदार। तो ये 3 कैरेक्टर हैं। बांकेलाल जो कैरेक्टर उसकी है बोदीवाला थानेदार, कुत्तापंथी जो है डोगा की कॉमिक्स है, और पुनरुत्थान जो है मल्टी स्टार कॉमिक्स है, और जो सर्वनायक के बाद की कोई कॉमिक्स मानी जा सकती है। और ये 3 कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी जब अनाउंस करी, मुझे एक पहले बात तो यकीन नहीं हुआ, और मुझे अभी भी याद है जीके कार्ड पे या फेसबुक पे एक हलचल सी मच गई थी, सुनामी ऑफ ऐसा कुछ आया था कॉमिक्स या कुछ, और ये तीनों जो थी एक पहले अलग अलग अनाउंस हुई थी। पहले सबसे पहले पुनरुत्थान अनाउंस हुई थी, फिर ये तीनों अनाउंस हुई थी, फिर तीनों का प्री ऑर्डर लगा था, और तीनों के कॉम्बो पर कुछ ऑफ़र था, वो शायद 100 रुपये कम वाला ऑफ़र था। और कॉम्बो हमको आकर्षित इसलिए करता था क्योंकि इन दोनों में तो फिर भी हमारा इंटरेस्ट होता था, इसमें कम इंटरेस्ट होता है ज़्यादातर हम परचेजिंग के लिहाज से। तो मैंने कहा चलो 100 रुपये यदि कम होते हैं तो इसका मूल्य मान लो 200 रुपये है, तो कॉम्बो में अगर ऐड होती तो अपन को ये 100 में पड़ जाती, तो उस लिहाज से होता था लालच। और तीनों के साथ में 2-2 स्टिकर थे, काफ़ी अच्छे स्टिकर थे, पर मैं ये बुक नहीं कर पाया किसी भी कारण से। उसके बाद में ये सेट संजय गुप्ता जी ने मैं अनाउंस करा, अगेन पुनरुत्थान, कुत्तापंथी और जो है बोदीवाला थानेदार। तो संजय गुप्ता जी ने भी ये सेट अनाउंस करा। इसमें भी शायद कोई कॉम्बो ऑफर था, पर इसके साथ में एक और वैलेंटाइन डे करके कोई हास्य इंडोले कॉमिक्स थी, हैप्पी वैलेंटाइन डे, और वो चारों उन्होंने अनाउंस करी थी। उसका कोई कॉम्बो था, इसका मुझे याद नहीं रहा, बट था कुछ तो था, पर वो भी मैंने बुक नहीं करा, बाय द वे नहीं करा। फिर मनीष गुप्ता जी ने अनाउंस करा, हमारे जो राज कॉमिक्स है मनीष गुप्ता जी कॉमिक्स, उन्होंने अनाउंस करा वही कुत्तापंथी, पुनरुत्थान और बोदीवाला थानेदार, और बहुत ही जेन्युइन प्राइस में उन्होंने अनाउंस करा, और मैंने वो सेट भी मैंने बुक नहीं करा। फिर उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी कि इसके संग्राहक संस्करण यानी कि कलेक्टर एडिशन वो लाएंगे। कलेक्टर एडिशन का मतलब फ़िलहाल आप इतना मान लें कि ये जो है हार्ड बाउंड एडिशन होते हैं वो लाएंगे, और ये जो संग्राहक संस्करण होगा उसमें उन्होंने बोला कि वो आपको जो है सिग्नेचर करके देंगे, मनीष गुप्ता जी ऐसा लिख के देंगे, सप्रेम मनीष गुप्ता। और इसका अपना एक महत्व है, डिपेंड करता है आपकी क्या सोच है, आर्टिस्ट हैं, पब्लिशर है, स्टोरी टेलर्स हैं, उनके सिग्नेचर पसंद किए जाते हैं, मुझे भी पसंद है, अच्छा लगता है, एक कनेक्शन होता है तो कि हुआ ये। उन्होंने बोला एक दिन था, आज के दिन जो बुकिंग करेगा प्री बुकिंग उन सभी को विद सिग्नेचर मिलेंगे। तो मुझे थोड़ा सा वो एक स्पेशल फील लगा। इन तीनों कॉमिक्स में कुछ खासियत तो मुझे तो लगी नहीं इतनी ज़्यादा, पर मैंने कहा चलो सिग्नेचर बात, तो मैंने वो बुक करवाया सेट। अब क्योंकि मैंने संग्राहक संस्करण बुक करवा लिए सेट के, तो फिर मुझे बाकी इन सब की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो इनके कॉम्बो आए गए, कुछ सेल्स आई गई, कुछ डील्स आई और गई, और ऐसा होता है, पब्लिशर की तरफ से भी डील्स आती हैं, सेलर्स की तरफ से भी डील्स आती हैं, और ज़बरदस्त डील्स आपको देखने को मिली। जीके कार्ट ने भी बहुत शानदार ऑफ़र दिए, और फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह पे भी आए, मनोज गुप्ता जी ने भी ऑफ़र दिए और संजय गुप्ता जी ने दिए, और मैं इनको अवॉइड करता है चला गया। और ये सेट इतना लेट हो गया ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। इसको लेकर के मनीष गुप्ता जी को इतना ट्रोल किया गया, मतलब लोगों ने इतना कुछ लिखा, भला बुरा जो भी लिखा, पर हुआ ये बहुत लेट हुआ, और इसके आने की उम्मीदें ख़त्म हो गई। उसके बाद भी जो था, जो धैर्य के पराकाष्ठा वाले जो लोग थे मेरे से, नहीं कैंसिल करवाया, तो भाई नहीं करवाया। डील पे डील आती रही जाती रही, और मेरे जैसे दुखी इंसान का एक ही बात ये था कि आप इसको लाएं ना लाएं कोई समस्या वाली बात नहीं थी, बट बता देते कन्फर्म, तो उसके अकॉर्डिंग इंसान अपना डिसीजन लेकर के डील वगैरह में अच्छी प्राइस पे जो कॉमिक्स वो ले सके। निराश हुआ। फिर मैंने बहुत ही लास्ट में जाकर के पब्लिशर की तरफ से भी कुछ पोल वगैरह आए, और मैंने ये सेट कैंसिल कर दिया, मुझे दिख रहा था भी नहीं आएगा, और ये हो गई बात आ गई। उसके बाद में बाय द वे सारे ये चीज़ें ठंडे बस्ते में गई, डील्स आई, और एक बार इसका भी हुआ था, मनोज गुप्ता जी ने जब ये कॉमिक्स जो नीचे पेपर बैक रखे मैं बाय द वे, उन्होंने बहुत अच्छे ऑफर भी दी थी। वो पता नहीं क्या ऑफर था, 400-500 रुपये में पूरा सेट था, उस पर भी आप डील डिस्काउंट आप लगा सकते थे। और उन्होंने पंच लाइन भी यूज़ किया था कि दोज हु टायर्ड वेटिंग, उनके लिए है ये, तो वो हुआ, पर मैं तो ले नहीं पाया। मैंने तो फिर इनको इंडिविजुअल लिया था, मैंने वो पब्लिशर से लिया था आई थिंक, या कुछ सेलर से लिया था, इंडिविजुअल लिया था, तो ना तो मुझे कॉम्बो ऑफर्स में मिले, और ना ही मुझे जो है इनके अंदर वो क्या बोल सकते हैं वो नोवल्टीज़ मिली। डेफिनेटली संजय गुप्ता जी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें नोवल्टी तो पॉलीबैग के अंदर आई जाती है, मनोज गुप्ता जी के में वो आपको पता ही है जो भी हुआ। तो ये इसकी स्टोरी थी। अब आज की डेट में चाहे पहले जो भी हुआ हो, तीनों पब्लिकेशन की तीनों कॉमिक्स मेरे पास में है। और फिर बाद में मैंने क्यों ली, फिर मैं बताता हूँ। जब ये जीके कार्ड्स पे ये प्रोडक्ट्स आए तो जितेंद्र टंडन जी ने ग्रुप में ये अनाउंस करा कि उनके पास में सिग्नेचर्ड कॉपीज़ आ गई हैं, बहुत कम इसके ऑर्डर्स हुए हैं, तो वो सभी को सिग्नेचर वाले भेजने वाले हैं। तो जिस रात को उन्होंने शायद 2-1 बजे करा होगा, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और रात को जल्दी सो जाता हूँ, और सुबह उठ करके मैंने उनका मैसेज देखा, और उसके बाद में जो है मैंने मॉर्निंग में उसको ऑर्डर कर दिया 3-4-5 बजे। फिर मैंने जीके कार्ड को एक व्हाट्सअप भी कर दिया, क्योंकि मेरे को फिर निकलना होता है,
कि आप मेरे को सिग्नेचर वाली कॉपी ही भिजवाना, मैं उसी के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। तो उनका भी मैसेज बाद में आया था कि यार आपका तो कैंसिल हो चुका था, जहाँ तक मुझे याद है, और कभी आपने बाद में ऑर्डर किया है, फिर हमने वापस बात की और हुआ, मतलब ये अब अल्टीमेटली आ गया। तो आज हमारे पास में एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, तीनों कॉमिक्स को हम सिरे से कंपेयर कर सकते हैं। एक ये डिफरेंस आ गया, जो वो ये इसके प्री ऑर्डर लगे, कैंसिल हुए, उसमें एक चीज़ चेंज हो गई। अब वो क्या चेंज हुआ? वो चेंज ये हुआ कि इनमें मेटेलिक प्रिंट का आगमन हो गया। मतलब ये जो प्रिंट कहलाता है ना, ये ऐसे मेटेलिक पेज में बताऊंगा आपको डिफरेंस क्या है, ये क्या होता है मेटेलिक प्रिंट बताता हूँ। तो ये एक बात, तो ये हाँ डिफरेंट तो है, कई मामलों में डिफरेंट है तीनों से, क्योंकि ये हार्ड बाउंड है प्लस मेटेलिक प्रिंट वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम प्राइस कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि जो मनीष गुप्ता जी का सबसे बड़ा जो टैग लाइन यही होता है, सस्ती कॉमिक्स। अच्छा, राजकथा है 14 को मैं बाद में कवर करूँगा ना। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना, और पेशेंस की भी पराकाष्ठा है। मतलब इस पर अपने आप में एक स्टोरी है ये। इसको सेट नंबर 5 बोलते थे बाय द वे, सेट नंबर 5 इसका नाम दिया गया था। और कुछ खास नहीं इसे बोदियल थंडर वगैरह इसमें कुछ है नहीं, पर ये जो सेट अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सेट है और यही एक शुरुआत है रुकी हुई सीरीज। उसके बाद सर्वनायक भी आई, बहुत सारी चीज़ें आई, तो वो उनकी बात करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले मुझे पुनरुत्थान का ही लग रहा है कि लाइए पुनरुत्थान की प्राइस देख लेते हैं। 320 रुपये इस हार्ड बाउंड की प्राइस है, और इसको सीधा सीधा कंपेयर हम मनोज गुप्ता जी वाली कॉमिक्स से कर सकते हैं, क्योंकि उनका कवर वगैरह बिल्कुल सेम है। ये एक्चुअली पुनरुत्थान का ऐड आया था, और साइज़ भी लगभग सेम है, हालांकि डेफिनेटली मनीष गुप्ता जी वाली साइज़ में बड़ी है। और इसका जो प्राइस है वो है 400 रुपये, और इसका प्राइस है 320 रुपये। और आप ये देख सकते हैं कि ये पेपर बैक है और ये हार्ड बाउंड एडिशन है, तो उस लिहाज से डेफिनेटली ये बहुत ही बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है इससे कंपेयर करें तो। बट ये अनसर्टेन भी था, इसको हम भूल नहीं सकते कि ये आएगा नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता था। इससे पहले भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे कि प्रलय विनाश तानाशाह वगैरह की, तो वो कभी आए ही नहीं आज तक। तो ये भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप उतने 1 साल 1.5 साल 2 साल वेट करा, आना ही थी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, ये आई। मेटेलिक प्रिंट इसको बोलते हैं। मैं एक पेज निकाल देता हूँ, ये शुरू से शुरू करते हैं। जरा पुनरुत्थान को लेते हैं, और अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो मैं कुत्तापंथी और बोदिवाला थानेदार के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, पर इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, जो तीनों ही कॉमिक्स को कंपेयर किया जाएगा। ये देखिए, तो एक्चुअली ये ग्लोस में है बढ़िया, और जैसी कॉमिक्स आती थी अच्छे ग्लोस में है, जैसे सर्पसत्र वगैरह आई है, और बढ़िया इसमें कलरिंग वगैरह ऑलरेडी हो चुकी थी। तो तीनों भाइयों की में आपको सेम ही कलरिंग मिलेगी। ये मेटेलिक में है, बट अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि इसकी कलरिंग कुछ ऐसी है जो मेटेलिक में सूट करती है, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस ये कि आपको थोड़ा सा एक कलर में ब्राइटनेस का डिफरेंस दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा और कोई सीन हो जो कैमरे में साफ दिख पाए, मुझे तो खैर साफ दिख रहा है, बट कैमरे में जो साफ दिख पाए वो ऐसा कोई सीन मिल जाए तो आप भी उसको अच्छे से देख पाएँ, आपको डिफरेंस पता लगे क्या। अच्छा, पेज नंबर इसमें है, और मनीष गुप्ता जी वाले पेज नंबर नहीं है, ये एक डिफरेंस आता है इसमें। पता नहीं पेज नंबर को क्यों नहीं दिया जाता है आजकल। खैर, आप यदि कर पाएँ डिफरेंस तो कीजिएगा। ये देखिए, ये डिफरेंस है इसमें, ये वाली मेटेलिक वाली है और ये नॉन मेटेलिक वाली है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। तो ये है भाई पुनरुत्थान। तो डेफिनेटली मनीष गुप्ता जी ने सस्ती तो है इस मामले में देखिए तो। और जो मेटेलिक प्रिंट के कॉमिक्स आए हैं मनीष गुप्ता जी के, वो पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक में आए हैं। अब इसका मुझे याद नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि जो जिस प्राइस में अनाउंस हुआ था उसी प्राइस में आया है। तो इसको मेटेलिक में सिर्फ अपग्रेड कर दिया गया था, और अच्छा किया मनीष गुप्ता जी। अदरवाइज़ क्या मतलब, इनको तीनों वर्जन रखना मेरे से इंसान के लिए यूजलेस हुआ था। तो एक पॉइंट बनता है कि हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट है। बाकी इनकी स्टोरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, तीनों के तीनों ही सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट है। सीरीज़ पूरी होगी नहीं होगी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उस लिहाज से किसी भी तरीके से कलेक्टिबल नहीं लगे। जैसे प्रलय विनाश तानाशाह वगैरह तो एक सिंगल शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, बट फिर भी ये उस तरीके से कलेक्टिबल हो जाता है। मेटेलिक प्रिंट है, मनीष जी के साइन है। और बैक कवर देखते हैं सर क्या है। बैक कवर कम्प्लीटली चेंज है, यहाँ पे सर्पसत्र का ऐड है। इन्होंने कौन सा दिया अडी को, ये कहाँ से लाए है ये चित्र, क्या ये अंदर से लिया गया है? तो अच्छा, लेकिन ये जो मनीष गुप्ता जी वाला अच्छा लग रहा है, इसमें डाउट नहीं है। चलिए, सेम पुनरुत्थान प्राइस हमारे संजय गुप्ता जी की देख लेते हैं। तो संजय गुप्ता जी वाली की प्राइस है 500 रुपये। ठीक है, पेपर बैग का बाय द वे। हार्ड बाउंड अगर होता तो 700 रुपये होता, नहीं है इसका हार्ड बाउंड भी है, मैं लाया नहीं वो थोड़ा खाली यही है जिसका हार्ड बाउंड संजय जी निकाला है, बाकी औरों का नहीं लगता नहीं ये निकाला होगा। और इस पर ये नया कवर बनवाया। तो ये इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, पहले तो वो तो क्लियर था ही नहीं कि वो मिलेगी हमको। तो अभी हमारे पास पेपर बैग है तीनों, इसका हार्ड बाउंड 700 का है, ये 320 रुपये मिला है। तो उस लिहाज से बहुत ही बढ़िया है ये। लेकिन संजय गुप्ता ने बहुत अच्छा आर्ट बनवाया, और इस पर यूवी स्पॉट भी है, प्लस इस पर स्टैंडी भी हमको कुछ मिला था, मतलब नोट अब याद है, स्टैंडी कुछ था। और हाँ, पुनरुत्थान और प्रकोष्ठ के कैदी का एक कॉम्बो था,
जिसके साथ में इस बिग साइज़ का मतलब ये का यही आपको मैग्नेट स्टिकर मिला था, जो बहुत अच्छी डील थी एक तरीके से। तो प्रकोष्ठ की, हालांकि ये तो मेरे को अप टू द मार्क लगा था, और प्रकोष्ठ की कहती उस 600 रुपये के हिसाब से मुझे उस समय अप टू द मार्क नहीं लगी थी, बट इट वॉज़ ए गुड डील। तो अगर हम डील्स की बात करें ना, तो ये यूँ हो जाता है कि थोड़ा संजय गुप्ता जी के प्रोडक्ट थोड़े से वो उसमें स्टैंडी वगैरह आ जाते हैं। पर हाँ, ये है कि अगर हम तीनों कंपेयर करें तो 500 रुपये, 400 रुपये और 320 रुपये डेफिनेटली ये विनर है मतलब। और इसका बैक कवर देखें, लाइए इसके पीछे क्या है। खैर इसका बैक कवर यही है, उसके फ्रंट कवर को इस तरीके दिया गया है, जो एक स्टाइल होता है संजय गुप्ता जी का, काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं कॉमिक्स, इसमें डाउट नहीं है। अब है ना, ये एक ऐसा सेट है, सेट नंबर 5 ये वर्ड यूज़ कर लिया जाए। जैसे अभी शक्ति रूपा निकाली संजय गुप्ता जी ने इस साइज़ में, तो उन्होंने उस पर रीवर्क करा, और मानो मनोज गुप्ता जी की शक्ति रूपा इस वीडियो देख लेना, इस साइज़ में अगर थी तो संजय गुप्ता जी ने उसको इस साइज़ में एडजस्ट करा, और वो अच्छी लगती है, आंखों को सुधी लगती है। इसमें ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अंदर आपको देखेंगे तो आपको ऊपर नीचे 2 पट्टियाँ दिखेंगी काले रंग की, या अभी दूसरी कॉमिक्स को लाना ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं आपको ऐसे कंपेरेटिव दिखाऊँ। जैसे ये है मान लो संजय गुप्ता जी की, ये है मनोज गुप्ता जी की, और ये है मनीष गुप्ता जी की। तो मान लो मनोज गुप्ता जी का तो सिंपल हिसाब है, पहले वाला ही तरीका है, बस थोड़े सा साइज़ उसको बिग कर दिया गया है ना, बॉर्डर वगैरह है। संजय गुप्ता जी में देखो साफ दिखता है कि इसको ना एफर्ट ना करके इसको ऐसे कर दिया, खींच दिया गया, मतलब जैसे इधर के कट ऐसे लगेगा आपको, ऊपर जो सफ़ेद पट्टियाँ हैं, और कलर भी बिल्कुल सेम है। तो इसमें मेरे को संजय गुप्ता जी वाले का इतना मतलब वो बात नहीं आई कि संजय गुप्ता जी वाले पे खर्चा किया जाए। को डील कॉम्बो ऑफर तो अलग बात है, और बॉडी वाला थानेदार मुझे इतनी अब दिमाग नहीं लगी। तो खैर वो 300 रुपये की है, ये 200 रुपये की है, और हमारे मनीष गुप्ता जी वाली देखता हूँ कितने रुपए की है, 180 रुपये की। अच्छा, तो यहाँ तो बॉडी वाला थानेदार फिर कॉस्टली है उस हिसाब से देखिए था, अगेन मेटेलिक में है। तो खैर हाँ, पुनरुत्थान की मैं बात करूँ, खैर जिसमें भी देख लो आप हमेशा मनीष गुप्ता जी वाली ही सबसे सस्ती मिलेंगे। और ये कलेक्टर एडिशन है बाय द वे, मैंने पेपर बैग्स नहीं मंगवाए, या वो शायद रिलीज़ नहीं हुए, या मैंने बुक नहीं, वो करूँगा भी नहीं बुक में, ठीक है। तो उस लिहाज से ना अभी भी ये कलेक्टर एडिशन सबसे सस्ता है। तो अगर आपके पास नहीं है ये, और आपको पढ़ने का मन है कि यार मुझे ये पढ़नी है, तो ये मनीष गुप्ता जी ठीक है, ठीक है। बाकी मेटेलिक का प्रिंट एक तरीका होता है, उसमें हल्की डार्कनेस होती है, बाकी प्रीमियम क्वालिटी होती है, वो तो दिखाई देती है। अच्छा, ये सीन था वो, अभी सेम यही सीन देख लो आप, ये मेटेलिक प्रिंट में देख लो सीन आप, और यही आप बैक में देख लो, सिंपल पेपर पे क्या कलर आता है, इस पर क्या कलर आता है। तो डेफिनेटली कलर जो अपना बेस्ट फॉर्म में होता है वो तो सिंपल ग्लोसी में होता है, तो हम सब जानते ही हैं। पर मेटेलिक हाँ है, अलग है, प्रीमियम है। सभी कॉमिक्स का तो मेटेलिक मैं नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन हाँ जैसे कुछ स्पेशल निकाले हैं मनीष गुप्ता जी ने, नागराज ध्रुव के, या कुछ एक स्पेशल एडिशन आप रख सकते हो। बाकी सारी की सारी 32-64 पेज की कॉमिक्स तो मेटेलिक में रखना हार्ड बाउंड में संभव नहीं हो पाएगा। वो सीन यार इसमें ना पेज नंबर नहीं होता ना। ये सीन देख लीजिए, ये संजय गुप्ता जी के सीन में सीन, और मनीष गुप्ता जी के में सीन देख लीजिए, मेटेलिक का फ़र्क और सिंपल ग्लोसी का फ़र्क को कलरिंग वगैरह में दिखाई देगा। और संजय गुप्ता जी के थोड़ा बहुत आपको कैप्शंस वगैरह भी आपको चेंज मिल सकते हैं। चलो सेम पुनरुत्थान यहाँ पे पड़ी है, तो ये भी निकाल लेते हैं, मनोज गुप्ता जी वाली सेम सीन इसमें भी हो जाए। हालांकि हालांकि मैंने सिर्फ मनीष गुप्ता जी ने बुक किया था, तो देखिए तो संजय गुप्ता जी की मैं थोड़ी कलरिंग थोड़ी चेंज करी गई लगता है। बाकी मनोज गुप्ता जी वाली तो लगभग सेम ही लगती है, पर हाँ फिर भी देखो कलर का डिफरेंस तो है, एक वो ब्राइटनेस की बात हो जाती है। बस ये हमको कभी नहीं बोलना चाहिए कि शुरुआत मनोज गुप्ता जी ने की थी, पहली बात। और दूसरी बात, मनोज गुप्ता जी टाइम पे ले आते हैं, वो एक 2 पॉइंट भी हमको हमेशा कंसिडर रखनी चाहिए। सीधा आज के डेट में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज रिलीज नहीं हुई है ये, ठीक है। ये डिफरेंस है कलर में, ये आप कलरिंग डिफरेंस, ये मनोज गुप्ता जी वाली कॉमिक्स है, वो पीछे मनीष गुप्ता जी वाली कॉमिक्स है। बट हाँ ये अच्छा है कि इस सीन को ऐसे पीछे लेके आए तो एक अच्छा लग रहा है। और हाँ इनके पास में प्रॉब्लम ये आती है, मनोज जी हों चाहे मनीष जी हों, वो नया आर्ट वगैरह बनाने का वो ऐसे पेन वगैरह लेते नहीं है, पर उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्रोडक्ट एडजस्ट कर देते हैं। संजय गुप्ता जी इस मामले में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। हालांकि सब में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ पुनरुत्थान में ऐसा हुआ है, ये भी बात नोट करने की है। तो इसमें ये स्ट्रिप्स ही हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को नहीं मिलता। अगर आप शक्ति रूपा सीरीज़ की बात करोगे तो उसमें कलरिंग नहीं हुई है, कभी इफेक्ट्स ऐड हुए हैं। भर्ती रूपा में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो उस हिसाब से वो थोड़ी सी अलग लगती है, संजय गुप्ता जी डील लायक लगती है। बाकी इसमें मनोज गुप्ता जी वाली भी अगर वो डील में मिलती है तो वो इतनी बुरी नहीं थी, मतलब ये इस तरीके से। तो ये एक तरीके से कंपेयर हो गया पुनरुत्थान का। कुत्तापति में से दिखाऊंगा आज पूरा कंपेयर, तो मैं अगले वीडियो में कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो हो चुका है ये, देखिए। इसमें भी देखो बीच में एक सीन मुझे दिख रहा था, और उसी सीन को पीछे ले लिया गया, और अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो मनीष गुप्ता जी जो हार्ड बाउंड का जो करते हैं ना, ये मैट फिनिश अच्छा लगता है, मतलब इसमें डाउट नहीं है। खैर कुत्तापंथी का ये कवर इतना अच्छा ना, स्वामी भक्त रखवाले का ऐड भी यही था,
कवर भी ये बनाया गया, अच्छा लग रहा है। और तीनों में कोई डिफरेंस लग नहीं रहा, मतलब तीनों बाय द वे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मनोज गुप्ता जी वाला फुल लेमिनेटेड है, आपको ग्लोस में लेमिनेटेशन दिखेगा। संजय गुप्ता जी वाली की बात यदि आप करेंगे तो उसमें आपको स्पोर्ट यूवी नज़र आएगा। और मनीष गुप्ता जी की में सिंपल मैट फिनिश वाला होगा और डेफिनेटली वो मेटेलिक प्रिंट होगा अंदर। तो चलिए इसको करेंगे कंपेयर। पुनरुत्थान की बात कर लेते हैं, पूरा ही देख लेते हैं उसको ना। तो पुनरुत्थान के बाद में शंखनाद और आई थी, जो मनोज गुप्ता जी भी लाए थे और संजय गुप्ता जी भी लाए थे। इसके बाद शंखनाद थी, पर मनीष गुप्ता जी तरफ से मुझे लगता नहीं कि वो आएगी। तो बस ये है कि आप ये एक ऐतिहासिक घटना के रूप में आप इसको याद करके रखना चाहें कि सेट नंबर 5 अनाउंस हुआ था, आया था, ऐसी ऐसी बातें हुई थी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये मनोज गुप्ता जी की पुनरुत्थान और मनीष गुप्ता जी पुनरुत्थान आप देख सकते हैं। तो खैर इसमें मनोज जी वाली भी अच्छी प्रिंटिंग वगैरह अच्छी है। और इंडिविजुअल आप 400 रुपये ऐसे ना देखें, उस समय के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो आपको डील में मिल रहा था कुछ 2 स्टिकर भी इसके साथ मिले थे। बट हाँ, आज की सच्चाई तो ये है कि अगर आप मनोज गुप्ता जी की ऑर्डर करोगे तो उसमें कहीं से भी संभावना नज़र नहीं आएगी कि आपको नोवेल्टीज़ वगैरह मिले। मुझे भी नहीं मिली थी और हम भूल भी आते हैं डील वगैरह में जब देखते हैं। तो पब्लिशर्स के साथ में शॉपिंग का एक प्रॉब्लम है कि पब्लिशर्स एक्चुअली के बेसिक होते हैं, मतलब वहीं से आपको प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहीं पे मैक्सिमम डील मिल सकती है। क्योंकि पब्लिशर जब सेलर को देते हैं तो वो एक फिक्स डिस्काउंट पे देते होंगे, फिर वहाँ से हमको मिलती होगी। तो डेफिनेटली सेलर से ज़्यादा डिस्काउंट पब्लिशर दे सकते हैं। तो जब है ना, पता नहीं उनके पार्सल वगैरह आते हैं तो थोड़ी कंजूसी नज़र आती है। अदरवाइज वरना एक्स्ट्रा उनको अपना हमेशा एक्स्ट्रा ही देना चाहिए, कम कुछ नहीं देना चाहिए। तो खैर मनीष गुप्ता जी वाला मुझे से हार्ड बाउंड में तो इंप्रेसिव लगा। एक और इंप्रेसिव बात ये लगी कि सबसे कम मूल्य 320 रुपये इसमें रखा गया है। पेपर बैग का भी प्राइस निश्चित रूप से कम ही होगा। और मेटेलिक में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी जो कलरिंग वगैरह इतनी अच्छी है ना कि मेटेलिक में प्रॉब्लम नहीं कर रही है। मतलब ये मेटेलिक के लायक है। ये है, हल्की सी डार्क शेड होती है वो मेटेलिक का है, प्लस माइनस हर चीज़ के होते हैं। बट इन्होंने फिर भी एक अच्छा बनाया, मतलब ये आपको बुरा नहीं लगेगा, हाथ में भी बुरा फील नहीं होगा। ये मनोज जी वाली तो बिल्कुल एवरेज सी लगेगी। रीज़न क्या होगा कि इसमें प्रेम ग्रंथ और सरपीयू का ऐड है, जो उस समय सभी कॉमिक्स में था। तो जो उनका पैटर्न है, हालांकि उस समय सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने बढ़िया ग्लोस में प्रोवाइड करवाई, अच्छी डील वगैरह दी और मिल जाती हैं टाइमली, अच्छे से मिल जाती हैं, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती हैं, डील वगैरह मिल जाती है। टाइटल भी दोनों ने बिल्कुल सेम ही रखा है, कुछ डिफरेंस में नज़र नहीं आ रहा। पर हाँ ये कि एक हार्ड अच्छा एक क्या बोल सकते हैं, इसका बुक मार्क मैं आपको दिखा दूँ, तीनों में ही बुक मार्क होगा। बाइंडिंग देखिए यहाँ से इनकी, इस सेट की इतनी ज़्यादा कोई बाइंडिंग को वो कहते हैं ना हम पूरी खोल के पढ़ी जा सकती बुक, तो वैसा तो भैया ये है कि बाइंडिंग में तो डिपार्टमेंट ऐसा रहता है। कहाँ है इसका बुक मार्क, ये रहा। तो पुनरुत्थान का बुक मार्क जो है अच्छा बनाया है। सिंपल नहीं है, ग्लिटर थोड़ा सा अच्छे टेक्सचर वाला है, बढ़िया है। तो बुक मार्क आपको मिल जाता है, हार्ड बाउंड मिल जाता है और प्राइस भी ठीक है, उस हिसाब से अच्छी डील है। पर मेरे पास तो इस तरीके से ये बहुत ही रैंडम रहा है, ये पता नहीं कहाँ से मैंने किस डील में ली है, लेकिन आज की सच्चाई की तीनों हैं अवेलेबल। तो आई होप कि आपको ये कंपेरिजन पसंद आया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अभी राज कथा है तो मैंने ओपन भी नहीं करी, वो नेक्स्ट में इसको करेंगे तो उसको मिक्स नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। और इन दोनों का भी कंपेयर कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।